नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेंडरिंग व्यू विद हैंडलबार जेएस। एक्चुअली अगर आप एक्सप्रेस जेएस का व्यू इंजन सपोर्ट देखोगे तो वो बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लाइक EJS, HBS एंड जेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट माय चॉइस इज़ HBS। व्हाई HBS? ओके, सो सबसे पहला तो HBS यू डोंट नीड टू लर्न अ सेपरेट लैंग्वेज फॉर इट। लाइक जेड का अलग से सिंटैक्स है, बहुत अलग अलग EJS का भी अलग से सिंटैक्स है। बट ये जो है HBS इट्स कम्स विद योर बेयर सिंटैक्स, आई मीन HTML सिंटैक्स, और इसी में आपको लूपिंग वूपिंग करना है। इसमें आप कस्टम हेल्पर्स बना सकते हो, वो भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। एज इसका कम्युनिटी बहुत बड़ा है, इसकी वजह से इसके बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस भी है। एंड ये बहुत ही सिंपल टेम्पलेट लैंग्वेज है मेरे हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, कोड करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई एम गोइंग टू यूज़ दिस एक्सप्रेस हैंडल बार्स प्लगइन, और यू कैन सेव द पैकेज, बिकॉज कुछ टाइम बाद, यानी कि जैसे ही एक्सप्रेस 3 लॉन्च हुआ, उन्होंने वो जो लेआउट का कंसेप्ट था वो नॉर्मल HBS के पैकेज से हटा दिया। तो दैट्स वाई दिस गाय इज़ एक्चुअली कम अप विद द एक्सप्रेस हैंडल बार्स, जो कि लेआउट पार्शल वो सारा चीज़ सपोर्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, कोड करते हैं। सबसे पहले what we want to do is, like, we have to create a branch. Okay, so let create a branch. So git branch HBS. Okay, git checkout HBS. Okay, clear this out and जस्ट गो टू योर index.js, जो भी अपना अभी चल रहा है। अभी तो हम लोगों ने राउट्स व्यूज बनाया। अभी बेसिकली क्या करना है, अपने को व्यू रेंडर करना है, मतलब हमें एक HTML फाइल बनाना है एंड वी हैव टू रेंडर इट ऑन आवर व्हेन वी हीट समथिंग। ओके, सो अभी अपना जो पोर्ट है 8080, अगर मैं आई जस्ट स्टार्ट विद द नोडमॉन। जैसे ही लास्ट वीडियो में बताया कि नोडमॉन कीप्स अपडेटिंग योर पोर्ट। तो नोडमॉन index.js, ओके, ऐसे मैंने चालू कर दिया इसको। ओके, तो वो 8080 पे रन करते रहेगा। लेट्स ओपन अ ब्राउज़र एंड हिट लोकल होस्ट 8080। ओके, सो 8080 हिट करने के बाद ये जस्ट कीप गोइंग, और बेसिकली उसको गेट राउट नहीं मिला। सो वी विल क्रिएट अ वन मोर राउट ओवर हियर विच इज़ कॉल्ड एज अ index.js. now this index.js we will use as a root. Okay, so as a root we will use index. Then in index, inside index we have to just require the things. So I'll just copy paste all those stuff, like we have to require express. Here one more thing I am to highlight here, कि अगर ये express का जो router अगर है, अभी ये उठा के suppose आप यहाँ डाल देते हो, so it will work like एक लाइन में आपका दो काम हो जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट आगे आगे करके आपको समझेगा। सो देन यूज़र्स में जाके, वेयर इज़ द यूज़र्स? ओके, वी हैव टू एक्सपोर्ट आवर राउटर अगेन। सो दिस डोंट फॉरगेट टू एक्सपोर्ट आवर राउटर, बिकॉज वो एक एरर देता है अलग से। सो वंस दैट डन, वी विल जस्ट क्रिएट अ गेट राउट. So router dot get on root. Okay, and we will just add a one function request a response and next. Okay, then that's it. As of now we will just check by sending one test object. Okay, 1 2 3. So once you get and reload this, you will get that object test 1 2. चलिए दोस्तों, फिर इंस्टॉल करते हैं एक्सप्रेस हैंडल बार्स का पैकेज. सो npm install express handle bars. So I'm doing in my terminal. Okay, express handle bars, सॉरी ऐसे है वो. ओके, सो जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, वो सारे डिपेंडेंसीज हमें app.js, यानी कि अपना जो एंट्री पॉइंट है इंडेक्स, वहाँ पे इंपोर्ट करने हैं. तो एक्सप्रेस हैंडल बार्स इंस्टॉल हो गए. सो चलिए, एक यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं पोर्ट ऊपर ले रहा हूँ एंड ऐप का जो हम लोग इंस्टेंस बना रहे हैं उसे थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, ताकि आपके डिपेंडेंसीज जो है वो हमेशा ऊपर रहते हुए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हम लोग कॉन्स्ट रिक्वायर करते हैं वो एक्सप्रेस हैंडल बार. सो EXPHBS रिक्वायर एक्सप्रेस हैंडल बार्स. सो ये हो गया है मेरा रिक्वायर. नाउ हमें ये यूज़ करना है ऐप इंस्टेंस में. इसके लिए थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं. पहले तो मैं एक नॉर्मल एक HBS डिफ़ाइन करूँगा, जो मैं आगे जाके यूज़ करूँगा ना. तो लेट डिफाइन इट लाइक var HBS इज इक्वल्स टू, मैं एक एक्सप्रेस HBS के साथ एक इंजन बनाऊंगा. ओके, सो इट्स लाइक हम लोग जो एक्सप्रेस हैंडल बार है उसका एक नया इंस्टेंस बना रहे. सो विल क्रिएट इट.
इसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ डालूँगा एक्सटेंशन नेम इज़ HBS। अभी ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस हैंडल बार्स है, वो एक डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन पूरा का पूरा हैंडल बार्स लेता है, तो वी आर गोइंग टू चेंज दैट ओनली। ओके, सो बहुत सारे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस भी आते हैं। ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है। तो आप इन डेप्थ HBS के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया है, तो अभी मैं एक जो ऐप इंजन है वो सेट कर देता हूँ। तो ऐप डॉट सेट, ओके, सॉरी, ऐप डॉट इंजन पहले सेट करना है। सो ऐप डॉट इंजन, so app.engine का first is like my name and then second is my जो my variable, so ये जो variable मैंने लिया था उसका engine। so now यहाँ पे engine सेट कर दिया है, sorry, engine require कर लिया है। now we'll set the engine, view engine, like app dot set view engine is HBS. So now this as well as a string. Yes, this is a string because this refers to this, okay, and this basically refers to this। तो ये छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। ये करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें व्यूज़ का लिए फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। सो नाउ आई विल जस्ट क्रिएट अ व्यूज़, एंड इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर है, चलिए मैं आपको एरर देता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। सो आई विल जस्ट क्रिएट अ प्रोफाइल, ओके, प्रोफाइल डॉट एच पी एस। एक यहाँ पे प्रोफाइल डॉट एच पी एस बना दिया, जिसमें हमें सिर्फ एच टी एम एल कॉल करना है। सो यहाँ पे एच टी एम एल कॉल नहीं करेंगे हम लोग, एज ए एच बी एस पेज ही बनाएंगे। सो H1 डाल देता हूँ, एक हेलो वर्ल्ड। सो ये होने के बाद हमें एक राउट भी बनाना है। सो व्हाट वी विल डू, विल गो इनटू user.js। हम लोग क्या करेंगे, एक राउट बनाएंगे, बिकॉज जो भी हम लोग कर रहे हैं वो हमें किसी ना किसी राउट पे यानी किसी ना किसी पाथ पे हिट करना है। तो मैं अभी यूज़र्स में एक प्रोफाइल राउट बना रहा हूँ, जिसमें एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा, एंड इनसाइड दिस हम अभी तक क्या कर रहे थे कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहे थे। तो अभी हमें करना है रेस्ट डॉट रेंडर, क्योंकि रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करेंगे तो ही हमें वो फाइल रेंडर कर पाएंगे। तो हमें ये प्रोफाइल वाला फाइल दिखाना है। तो हम लोग रेस्ट डॉट रेंडर में दो पैरामीटर आते हैं। पहला पैरामीटर होता है आपका फाइल का नेम, सो यू जस्ट लाइक, तो डॉट एच बी एस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पाथ ज़रूर दो। अगर सपोज़ मैंने इसे किसी फोल्डर के अंदर डाला है, सो इट विल लाइक अ फोल्डर एंड देन फाइल नेम। सो ऐसे होगा, इधर स्लैश नहीं होगा, बिकॉज अगर ये स्लैश करेंगे तो इट गोज़ टू रूट, सो ये व्यू फोल्डर के अंदर नहीं जाएगा। सो फॉर दैट वी हैव टू ऐड लाइक प्रोफाइल नॉट डॉट एच पी एस, ओके। सेकेंड पैरामीटर आता है एक ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ से हम लोग कुछ भी वेरिएबल यानी कि डेटा फेच करके व्यू को पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं इन डेप्थ नहीं जाने वाला हूँ। तो जैसे एक प्रोफाइल डॉट जेएस का एक फ़ाइल रेंडर किया है और एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट के साथ। सो हो गया है यहाँ पे सब कुछ। तो चलिए अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं नोडमॉन से। मैंने नोडमॉन कर दिया यहाँ पे। नाउ विल गो टू 8080। सो एज ऑफ नाउ हमें ऑन रूट पे कुछ है नहीं, तो हम लोग जाएंगे यूज़र्स एंड प्रोफाइल। सो दिस द एरर वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एक्सप्रेस जेएस का जो एक्सप्रेस हैंडल पर जेएस का जो स्ट्रक्चर है, व्हाट ही एक्चुअली लुक्स फॉर, ही लुक्स फॉर अ लेआउट फर्स्ट, कि वहाँ पे एक लेआउट होना चाहिए, लेआउट्स का फोल्डर होना चाहिए, फिर वो लेआउट के अंदर ये जो आपका प्रोफाइल है वो सब ऐड करेगा। तो वी हैव टू ऐड दैट एज वेल। सो अगर मैं पहले ही डायरेक्टली वो बना देता तो आपको शायद डाउट होता कि क्यों बनाना है। उसका एक स्ट्रक्चर है, तो लेआउट्स का एक फोल्डर बनाया मैंने, एंड इनसाइड दैट आई विल ऐड अ मेन डॉट एच बी एस, ओके। सो इनसाइड दैट मैं ये पूरा का पूरा कोड उठा के डालूँगा, ओके। और ये जो बॉडी है यहाँ पे सिर्फ उनका जो एक स्ट्रक्चर है बॉडी पार्सल्स सिंटैक्स के साथ, सो ये सब मैंने मेरे उस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया कि ये 2 करली ब्रेसेस के साथ क्या होता है और 3 करली ब्रेसेस के साथ क्या होता है। सो आप डेफिनेटली वो चेकआउट करिए। सो ये हो गया बॉडी, और नाउ मैं प्रोफाइल डॉट जो एच बी एस है उसमें सिर्फ और सिर्फ रखूँगा H1। सो ये हो ऐसे रहता है कि जितने भी आप व्यू बनाते हैं उसमें सिर्फ जो व्यू के अंदर है वही हम लोग डालते हैं, और जो मेन लेआउट है, सो ये पर्टिकुलरली जो H1 है वो यहाँ पे इस बॉडी के अंदर आके प्रिंट होगा। तो चलिए रिलोड करते हैं। सो यहाँ पे एक व्यू रेंडर हो गया है विथ अ टेक्स्ट ऑफ हेलो वर्ल्ड।
तो दोस्तों अभी बात करते हैं उस सेकंड पैरामीटर जो कि एक्चुअली रेस्ट डॉट रेंडर के बाद आता है, जो कि अभी मैंने पहले पास नहीं किया था, बट अभी आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। ये जो सेकंड पैरामीटर होता है, इट्स एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि की वैल्यू पेयर, जो कि आप आपके व्यू में एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टाइटल लाइक ऑनलाइन गुरुकुल, या फिर यू आर वेलकम टू प्रोफाइल पेज और समथिंग लाइक दैट, वेलकम टू प्रोफाइल पेज। ओके, सो ये टाइटल जो वेरिएबल है, यहाँ पे आप एरे भी पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, लाइक एरे 1 2 3। ओके, ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑब्जेक्ट कुछ भी दे दो, FN1 LN2 और ओके यहाँ पे कॉमा। सो डोंट फॉरगेट दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मैंने, सो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के वीडियोस भी मैंने बनाए, तो वो भी चेकआउट करिए। तो यहाँ पे मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट डाल दिया है, अभी इसे प्रोफाइल में एक्सेस करते हैं। तो ये H1 जो है, मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पे आई विल एक्सेस विद डबल करली ब्रेस विद दैट वेरिएबल। सो HBS में एक्सेस करना है तो डबल करली ब्रेस डालो, वेरिएबल का नाम डालो, वी विल गेट दैट नेम। सो अभी यहाँ पे सेव कर दिया मैंने, और यहाँ पे जाके रिलोड करता हूँ, तो वैसे डेफिनेटली आपको वो वाला टाइटल मिलेगा। तो जैसे ही आप टाइटल एक्सेस किया, वैसे ही आप एरे को भी एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सेस कर दिया मैंने। तो एरे तो डेफिनेटली लूप हो जाके आपको स्ट्रिंग मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए यू हैव टू ऐड सम हेल्पर्स एंड दैट स्टफ। तो वो भी सारा चीज़ हेल्पर्स और इस HBS में कैसे सारे चीज़ हैंडल करें, वो मैंने मेरे इस ट्यूटोरियल में बता दिया है। तो आप डेफिनेटली वो चेकआउट करिए, वो इन डेप्थ ट्यूटोरियल है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।